आतंकी बुरहान के सहारे नवाज ने उठाई कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग, कहा कश्मीर से फौज हटाए भारत। 19 मिनट के भाषण में 8 मिनट तक नवाज ने अलापा राग कश्मीर, संयुक्त राष्ट्र से की कश्मीर मुद्दे में दखल देने की मांग। नवाज ने कहा खुद आतंकवाद से पीड़ित है पाकिस्तान, लेकिन उरी में आतंकी हमले के जिक्र से डरे पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ। यूएन में भाषण देते हुए नवाज ने दुनिया को दिखाई परमाणु बम की धौंस, कहा हमारे पास है परमाणु ताकत लेकिन चाहते हैं शांति। यूएन में नवाज के झूठ पर भारत का करारा जवाब, विदेश मंत्रालय का बयान, बुरहान को शहीद बताकर नवाज ने दिखाई आतंक से हमदर्दी। आतंकी बुरहान का गुणगान करके पाकिस्तान ने खुद को किया बेनकाब, विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने बोला विकास के बदले आतंकवाद को अहमियत देता है पाकिस्तान। यूएन में अफगानिस्तान ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा, कहा पाकिस्तान आतंकियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह। यूएन में अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान पर निशाना, कहा कई आतंकवादी संगठनों को पाल रहा है पाकिस्तान। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर लगे बलोचिस्तान की आजादी के नारे, बलोच नागरिकों के पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। अमेरिका से भी पाकिस्तान को झटका, अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का बिल पेश, यूएस कांग्रेस के सांसदों ने रखा प्रस्ताव। उरी आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने स्वीकारी सुरक्षा में गड़बड़ी की बात, कहा पाकिस्तान को दोबारा से नहीं देंगे ऐसी हिमाकत का मौका, पीएम ने जो कहा उसे सिर्फ बयान न समझे। अब अलग से पेश नहीं होगा रेल बजट, आम बजट का ही पार्ट होगा रेल बजट, कैबिनेट ने लगाई मोहर। कैबिनेट ने 36 रफाल लड़ाकू विमानों के सौदे के लिए मंजूरी दी, करीब 60,000 करोड़ रुपए के डील के लिए शुक्रवार 23 सितंबर को हस्ताक्षर होंगे। जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक आज, जीएसटी रेट पर तय होगी चर्चा, ड्यूअल कंट्रोल टर्नओवर लिमिट पर भी चर्चा संभव। दाल, खाने के तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट 1 साल के लिए बढ़ी, महंगाई रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम। डीसीडब्ल्यू में हुई गलत नियुक्तियों के मामले में एसीबी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की, केजरीवाल ने सफाई दी, मुझे नहीं मालूम एफआईआर में क्यों है मेरा नाम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की आज कोर्ट में पेशी, महिला रिश्तेदार से छेड़छाड़ का आरोप, कल पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में फिर बड़ा विवाद, एलजी नजीब जंग ने रद्द की डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति, दिल्ली सरकार ने कृष्ण सैनी को मार्च में बनाया था अध्यक्ष। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, 28 सितंबर को सुनवाई, एनजीटी ने भी कमेटी बनाई, 15 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। दिल्ली में लड़की की हत्या करने वाले आरोपी को 4 दिन की पुलिस हिरासत, मंगलवार को चाकू गोदकर की थी लड़की की हत्या। बदल गया प्रधानमंत्री का पता, रेस कोर्स रोड का नाम बदल कर रखा गया लोक कल्याण मार्ग, एनडीएमसी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण की मांग तेज, नवी मुंबई में आरक्षण की मांग को लेकर निकाली गई रैली, आज निकाला जाएगा मौन क्रांति मार्च। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, पुलिस अधिकारियों के लिए बनाए जाएंगे 1 लाख घर, योजना पर 12.5 हजार करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। मुंबई के हिंदमाता में बारिश से आफत, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। भारी बारिश से मुंबई के किंग सर्कल इलाके में पानी भरा, स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी। हरियाणा के गुरुग्राम में अज्ञात हमलावरों ने गैंगस्टर महेश को गोलियों से भूना, 1.5 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले थे दर्ज। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, अंकित गुर्जर गैंग के 5 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से पिस्टल और लूट की कई गाड़ियां बरामद, समाजवादी पार्टी के नेता को मारने की प्लानिंग बना रहे थे शार्प शूटर। सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर के वांटेड मोहम्मद कैफ ने सरेंडर किया, पुलिस के रिकॉर्ड में फरार था, शहाबुद्दीन के साथ वीडियो सामने आया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 1 जवान शहीद, 3 घायल। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू, फोरम तक सीमित रहेगा आवाज पंजाब फ्रंट, किसी के साथ भी गठबंधन के लिए खुले हैं विकल्प। अब कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में नजर नहीं आएंगे नवजोत सिंह सिद्धू, सिद्धू ने पूरी की 30 सितंबर तक की शूटिंग, अक्टूबर से चुनाव पर करेंगे फोकस। यूपी में खाट सभा तो पंजाब में बस के जरिए प्रचार करेगी कांग्रेस, बस को दिया गया पंजाब कांग्रेस एक्सप्रेस का नाम, 13 संसदीय क्षेत्रों में प्रचार करेंगी 13 बसें। कैराना से हिंदुओं के पलायन पर एनएचआरसी के अखिलेश यादव से सवाल, पूछा पलायन पर मिली जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की। रिपोर्ट में एनएचआरसी ने माना अपराधियों के डर से कैराना से सैकड़ों हिंदू परिवारों ने पलायन किया, 2 महीने के अंदर यूपी सरकार को एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के लिए कहा। लखनऊ में यूपी सरकार पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कहा यूपी में हो रहा है खनन घोटाला, घोटाले के पैसे से हर घर में पहुंच सकता है कलर टीवी।
कानपुर में राहुल गांधी का रोड शो, किसानों के साथ की खाट सभा, कहा मोदी सरकार तक मैं पहुंचाऊंगा आपकी आवाज। कानपुर में कल शाम गुरुद्वारे में पहुंचे राहुल गांधी, माथा टेक कर की अरदास। उन्नाव में राहुल गांधी की खाट सभा पर साक्षी महाराज का हमला, कहा किसानों के दुश्मन कांग्रेस है, खाट सभा का नाटक कर रहे हैं राहुल गांधी। गाजियाबाद में एक पार्षद का हाई वोल्टेज ड्रामा, समर्थकों के साथ पानी की टंकी पर पार्षद, अपने इलाके में विकास कार्यों की मांग। यूपी के गोरखपुर में छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, छात्र संघ चुनाव को लेकर हंगामा, 2 गुटों में बहस के बाद माहौल बिगड़ा। यूपी के अम्बेडकर नगर में बर्थडे पार्टी के दौरान जश्न में चली गोलियां, फायरिंग में एक शख्स की मौत, 4 घायल, आरोपी फरार। यूपी के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल से लोग परेशान, इलाहाबाद में इलाज न मिलने से परेशान लोगों ने सड़क पर विरोध जताया। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में दिल दहला देने वाला मामला, नवजात बच्चे के शव को घसीटता हुआ महिला वार्ड में घुसा कुत्ता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने रद्द किए छात्र संघ चुनाव, 26 सितंबर को होने थे चुनाव में नियमों का पालन न करने पर प्रशासन का फैसला। यूपी के हमीरपुर में फरार कैदियों के मामले में दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई, लापरवाही बरतने के आरोप में 11 पुलिसकर्मी और 8 होमगार्ड सस्पेंड। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 12 लोगों की टीम ने 2 निजी अस्पतालों में छापेमारी की, कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए। वाराणसी को सीएम अखिलेश यादव की सौगात, मुस्लिम समुदाय की ओर से चलाए जा रहे अस्पताल को आधुनिक बनाने के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि मंजूर की। यूपी के बिजनौर में 3 लोगों की हत्या में बीजेपी नेता और वकील का नाम आने पर बवाल, वकीलों का प्रदर्शन, आरोपियों की लिस्ट में वकील ऐश्वर्य चौधरी का नाम हटाने की मांग। आगरा में जन्म लेने के साथ ही 2 जुड़वा बच्चियां हुई अनाथ, लेबर पेन में मां की मौत के बाद पिता ने भी फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवार में पहले से ही एक और बेटी। पति पत्नी की मौत के बाद परिवार वालों ने एक दूसरे पर परेशान करने का आरोप लगाया, पुलिस ने जांच शुरू की, लड़की पक्ष के 3 लोग हिरासत में भी लिए गए। मेरठ में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख की रिश्वत लेते सैनिटरी विभाग के इंस्पेक्टर गिरफ्तार, सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ का कहर, गंडक नदी में समा गई एक इमारत, गांव के कई घरों पर मंडरा रहा है खतरा। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रोजाना 6000 क्यूसेक पानी नहीं देगा तमिलनाडु को, कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला। जम्मू में कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उरी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुंछ में भी नारे लगाए। उरी आतंकी हमले के खिलाफ अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, नवाज के पुतले के साथ निकाला जुलूस, पाकिस्तान के खिलाफ लगे नारे। कश्मीरी युवाओं का अलगाववादियों को करारा जवाब, कट्टरपंथियों की अपील के बावजूद सैकड़ों युवा पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर के लिए 5000 से ज्यादा कश्मीरी युवाओं ने आवेदन दिया, मेडिकल टेस्ट कराने पहुंचे युवा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात, गर्भ में मरे हुए बच्चे को लेकर एक महिला 14 घंटे तक 5 अस्पतालों में भटकती रही, डॉक्टर्स ने नहीं किया इलाज, महिला की मौत। हैदराबाद में युवक की मौत पर मानवाधिकार आयोग में केस दाखिल, घायल युवक 2 अस्पतालों ने इलाज करने से इनकार किया, सुविधाओं की कमी का हवाला दिया। झारखंड के चाईबासा में 2 बसों की टक्कर में 7 लोगों की मौत और कई यात्री घायल, टक्कर के बाद दोनों बसों में लगी आग। गुवाहाटी के एक होटल में एक ही परिवार के 4 लोगों का शव मिला, मरने वालों में 4 साल की लड़की भी शामिल, जांच कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आसमानी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग झुलसे, मारे गए लोगों में 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान। मध्य प्रदेश की ग्वालियर में नर्सिंग की परीक्षा में खुलेआम नकल, अवध माधव नर्सिंग कॉलेज पर प्रशासन की टीम का छापा, डीएम को भेजी रिपोर्ट। चंडीगढ़ के जैन मुनि तरुण सागर से मिले आम आदमी पार्टी के समर्थक विशाल डरलानी, विवादित बयान पर माफी, कान पकड़कर अपनी भूल को स्वीकारा। यूपी के शामली में एक शख्स ने अपनी पत्नी से एक तरफा प्यार करने वाले की हत्या कर दी, शादी से पहले से परेशान मृतक करता था, सर्विलांस की मदद से पकड़ा गया आरोपी। यूपी के रामपुर में नाबालिग से गैंगरेप, गांव के 2 लोगों पर आरोप, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। झांसी कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए 2 कैदी शौच के बहाने फरार, अपहरण के मामले में जेल में बंद थे, कैदियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई। कानपुर में कारोबारी की कार से उड़ाए रुपयों से भरा बैग, गैंग में शामिल थे बच्चे भी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। एमपी के रतलाम में नवीन कुमार नाम के एक शख्स पर चाकुओं से हमला, 2 अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया, घायल नवीन का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पटना रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस की गुंडागर्दी के बाद पुलिस स्टेशन में हंगामा, एक बुजुर्ग को कॉलर पकड़कर डंडे से पीटने का आरोप, आरोपी सिपाही लाइन हाजिर।
भागलपुर में 2 प्रेमियों ने जहर खाया, परिवार ने शादी की इजाजत नहीं दी थी। इलाज के दौरान लड़के की मौत, लड़की खतरे से बाहर। पुणे के एक होटल में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट, होटल में चंदा मांगने आए लोगों पर आरोप, होटल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कैनरा बैंक से 27 लाख की लूट, 5 से 6 हथियारबंद नकाबपोश पहुंचे, जाते जाते उठा कर ले गए सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्डर भी। राजस्थान के कोटा में एक छात्र ने पढ़ाई के तनाव में फंदे से लटक कर खुदकुशी की, सुसाइड नोट में मौत के लिए खुद को जिम्मेदार बताया, परिवार से भी मांगी माफी। आज से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज का आगाज, भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला, भारतीय टीम खेलेगी अपना 500वां इंटरनेशनल टेस्ट मैच। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है मैच, ग्रीन पार्क में अब तक खेले गए 5 में से 4 मैचों में जीता है भारत। 28 सालों से भारत में कोई टेस्ट नहीं जीता है न्यूजीलैंड, आखिरी बार 1988 में जीता था मैच और उसके बाद खेले गए 14 टेस्ट में से 6 में भारत जीता, 8 मैच ड्रॉ रहे। 500वें टेस्ट मैच को यादगार बनाने की तैयारी में बोर्ड मैच से पहले पूर्व टेस्ट कप्तानों को बोर्ड और यूपीसीए करेगा सम्मानित। कप्तान विराट कोहली का बयान, कहा टीम में बहुत क्षमता, अगले 8 से 10 सालों तक रहेंगे चैंपियन। मशहूर क्रिकेट पत्रिका विजडन ने जारी की भारत की ऑल टाइम फेवरेट टेस्ट टीम, धोनी को चुना ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग 11 का कप्तान। विजडन की तरफ से चुनी गई टीम में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, कपिल देव, कुंबले को भी जगह, बिशन सिंह बेदी और अजरुद्दीन भी टीम में शामिल। बीसीसीआई की एजीएम में फिर उड़ी जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों की धज्जियां, नियुक्ति पर रोक के बावजूद अजय शिर्के दोबारा बने बोर्ड के सेक्रेटरी, सब कमेटियों में भी नई नियुक्तियां हुई। टीम इंडिया के पूर्व विकेट कीपर एमएस के प्रसाद बने टीम इंडिया के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, संदीप पाटिल की जगह मिली जिम्मेदारी। ट्राई चेयरमैन से मिले भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट विवाद जल्द सुलझाने का दिया भरोसा। स्कॉर्पियो और न्यूवो स्पॉट का रिकॉल करेगा एमएनएम, फ्लूड हॉर्स में गड़बड़ी की शिकायत। मोदी सरकार को चालू खाता घाटे के मोर्चे पर बड़ी राहत, पहली तिमाही में सीएडी घटकर सिर्फ $30 करोड़। फेड के फैसले से पहले बाजार सुस्त, सेंसेक्स 16 अंक गिरकर निफ्टी 1 अंक बढ़कर बंद। अमेरिका के नेवाडा में 2 छोटे प्लेन्स की टकराने का वीडियो सामने आया, हादसे में बाल बाल बचे पायलट्स। सीरिया के होम्स प्रांत में पैराशूट से गिराए गए बमबारी में कई लोग घायल, 1 की मौत। यूएन महासभा में जापान के पीएम ने उठाया नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण का मुद्दा, शिंजो आबे ने कहा नॉर्थ कोरिया को जवाब दिया जाना जरूरी। लीबिया के सिर्ते शहर में फौज और आईएसआईएस के बीच लड़ाई जारी, आईएसआईएस के आतंकी कमजोर पड़े, जल्द ही आतंकियों की कैद से शहर को छुड़ाने का दावा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में अश्वेत लोगों का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस एनकाउंटर में एक अश्वेत युवक की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प में कई छात्र घायल, फीस बढ़ाने का विरोध कर रहे थे स्टूडेंट्स। मुंबई में देर रात बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर ने मनाया अपना बर्थडे, पार्टी में कई फिल्मी सितारे शामिल हुए। सामने आई सलमान की मस्ती की तस्वीरें, फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स के साथ रिवर राफ्टिंग करने पहुंचे। इन दिनों छोटे बेटे से टेंपल रन गेम सीख रहे शाहरुख खान, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो। फिल्म बाहुबली 2 की शूटिंग की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर लीक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में शूटिंग चल रही है।